आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है हमें पता है, ये स्ट्रक्चर है एल्कोहल का। ठीक है, अब एल्कोहल में कौन सी मॉइटी है जो कि रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है OH ग्रुप। ठीक है, ये OH ग्रुप जो है ये किस तरह से टूटेगा, एल्कोहल इस पूरे मॉलिक्यूल में से किस तरह से ये निकलता है, वो डिसाइड करता है कि एल्कोहल किस तरह का रिएक्शन करेगा। मैं आपको इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ, दो इस तरह से लिख देता हूँ मैं, दो पॉसिबिलिटीज़। अगर इसमें से सिर्फ H निकले, ओनली H इज़ गोइंग टू रिमूव, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा एल्कोहल, इट विल एक्ट एज वीक एसिड। ठीक है, क्योंकि H इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा और H पॉजिटिव की फॉर्म में ये यहाँ से निकलेगा। जो H पॉजिटिव डोनेट करे वो क्या होता है, वीक एसिड। तो पीछे हमारे पास क्या मॉइटी बचेगी, RO नेगेटिव, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो स्टूडेंट आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगर OH बॉन्ड टूट रहा है, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो एल्कोहल विल एक्ट एज वीक एसिड, पहली बात। और जो पीछे मॉइटी बचेगी वो क्या बचेगी, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाके रिएक्ट करेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ROH में ये R क्या है, ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है किसी भी तरह का, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, OH। इसमें OH बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा OH निकल रहा है यहाँ से, और जब जो OH दे वो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है। तो ये इट विल एक्ट एज वीक बेस। ठीक है, क्योंकि ये OH नेगेटिव दे रहा है। देखो इधर वीक एसिड की तरह भी काम कर रहा है और वीक बेस की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, यू कैन से। दूसरी बात, जब यहाँ से OH निकलेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जो इनके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इधर क्या क्रिएट हुआ था, न्यूक्लियोफाइल। इधर क्या क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SN रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। और ये कौन सा रिएक्शन करेगा, आप सब ने ये पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये इसका इंट्रोडक्शन था। आपने सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो ये सब कुछ होगा, अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है तो ये सब कुछ होगा। और एक और बात बता दूं कि इसमें हमें एसिड की प्रेजेंस की ज़रूरत रहती है। ये रिएक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि हमें H पॉजिटिव की ज़रूरत होती है। ठीक है, H पॉजिटिव की ज़रूरत होती है, उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं मैकेनिज्म में भी अभी डिस्कस करूँगा। H पॉजिटिव की ज़रूरत क्यों होती है हमें SN रिएक्शन करने के लिए इन केस ऑफ एल्कोहल, क्योंकि ये OH निकालना है हमने। ठीक है, ये OH जो होता है, इट इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। मैं लिख देता हूँ, ये जो OH है, नॉट गुड लिविंग ग्रुप, इट इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो OH को ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें इसे किसी अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, ऑब्वियसली अगर हम इसके साथ एक H लगा दें और, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो जब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आसानी से इस R को छोड़ देता है। ठीक है, और वो H पॉजिटिव कौन ऐड करता है यहाँ पे, एसिड। तो इसलिए हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए एसिड की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इन दोनों का एक एक करके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एग्जांपल्स भी करूँगा। अभी हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले मैकेनिज्म है OH बॉन्ड क्लीवेज।
ठीक है। जो जब OH बॉन्ड टूटता है तो वो कैसे टूटता है, ठीक है। हमारे पास सपोज करो इस तरह से अल्कोहल है, ठीक है। क्या होगा अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम इसे रिएक्ट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। क्या होगा ये इलेक्ट्रोफाइल की एफिनिटी किसके लिए रहेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो कौन सा इंटरमीडिएट या कौन सी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये बनेगा। तो स्टूडेंट अब क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, जब 3 बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली निकलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन निकला, पीछे क्या बचेगा, ROE, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे, ये वाला, तो वो उसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है। क्या है, हमारे पास इस तरह से अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल को पहले मैंने आपको बताया कि इसमें हमें प्रोटोनेशन की ज़रूरत होती है, हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन हमने क्यों किया स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था आपको, यानी कि हम इसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोटोनेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जो है ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। लिखता नहीं हूँ, बहुत टाइम लगेगा। OH ग्रुप जो है इट इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, हमें इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, ठीक है। क्या होगा, ये H पॉजिटिव है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, इसके लिए इस ऑक्सीजन की एफिनिटी रहेगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या बना, गुड लिविंग ग्रुप। वाटर है ना, वाटर तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम अटैक कराएंगे इस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से। अब स्टूडेंट आप ये देखो, जब यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ खींचेगा, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। जब यहाँ से ये H2O निकलेगा तो ऑब्वियसली ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के जाएगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, और ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मॉइटी बन गया है। इसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो R जो है, कार्बन है ना, ये एक एल्काइल ग्रुप, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये बढ़ता जाएगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आए, सपोज करो Cl नेगेटिव आया, ठीक है, इसकी एफिनिटी इस R के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या होगा, इसके साथ लगेगा ये Cl प्लस हमें क्या मिल जाएगा, वाटर। ये वाटर एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है अल्कोहल में। आपने इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें प्रोटोनेशन इज मस्ट, ये मस्ट है, इसके बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसकी एक एक करके एग्जांपल समझेंगे। हम दो एग्जांपल्स करेंगे, OH क्लीवेज की और CO क्लीवेज की। थैंक यू।